वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं जो हमें हिमाचल पीजीटी हिंदी में नया पाठ्यक्रम लगा है, उसे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आप लोगों की जो रिस्पांस है बहुत अच्छे रह रहे हैं। इसी को ध्यान में रखकर मैं इस ऑडियो लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँगा, ठीक है। तो इसी तरह से अपना प्यार बना कर रखना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। अपने मित्रों में शेयर अवश्य करिएगा इस वीडियो को, ताकि उन्हें भी जो स्टडी मैटर है वो मिलता रहे। आपने ये नहीं सोचना है कि अगर मैं अपने मित्र को ये शेयर करूँगा तो उस तक भी ये स्टडी का कुछ मैटर पहुँच रहा है। ऐसी सोच नहीं रखनी दोस्तों। क्यों ऐसा होता है? देखिए, अगर आप कुछ बेहतर सोचते हो तो आपको उसका परिणाम भी बेहतर ही मिलता है, ठीक है ना। अच्छा सोचिए, अच्छा ही आपको फ़ायदा भी मिलेगा। अगर आप किसी को सेंड करोगे, उत्तर में वो भी आपको कुछ ना कुछ चीज़ें सेंड करता रहेगा। तो इसी तरह की एक अच्छी सोच आपने अपने मन में बना कर रखनी है। फिर आगे देखिए, आगे जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि पीडीएफ इत्यादि के लिए आप हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। बाकी आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा तो ये रहेगा तुलसीदास कृत रामचरित मानस का उत्तरकांड। तो आप लोगों के जो मैंने उत्तर देखे थे उसी के हिसाब से देखिए, आज का जो मैंने ये लेक्चर रखा है इसमें आपको प्रश्न और उत्तर ही बताए जाएंगे, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं की जाएगी। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों ने पिछली वीडियो में ये बताया था कि उन्हें प्रश्न उत्तर वाले ही अच्छे लगते हैं, ठीक है। ज़्यादा लंबा भी इसे नहीं खींचूंगा लेक्चर को। इसी के साथ और क्या चीज़ बताने वाला था आपको एक और ये चीज़ बताने वाला था कि आपने बोला था टाइमिंग ठीक है, और शाम को 7 बजे ही दिया करें। तो ये भी ठीक है, क्योंकि देखिए 7 बजे के आसपास लेक्चर दे देता हूँ। आप अपने ईयरफोन कान में लगा कर काम करते करते समय से सुन सकते हो। बेहतर टाइम मैंने भी इसे ही माना था, तभी इसी समय आपको ये लेक्चर दिया था। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। हाँ, लेक्चर में बनने से पहले आपको बता देता हूँ, अगर जैसे आपने देखा ही होगा जो कल का जो वीडियो था, इसमें क्या बताया गया था आपको कि जो एचपी सेट की परीक्षा है ये पोस्टपोन कर दी गई है। तो इसका परिणाम ये निकलेगा कि जो हमारी पीजीटी हिंदी की या फिर पीजीटी की जो परीक्षा होगी ये भी पोस्टपोन हो जाएगी। 29 मार्च से ये पेपर हमारे शुरू नहीं होने वाले हैं, ये तो डेफिनेट से दिखता ही दिखता है। अब देखिए, आपका समय है कि आप फिर से अच्छे से तैयारी कर सकें। तो इसलिए जो पीजीटी हिंदी के बैच में एनरोल नहीं हुए हैं तो वो समय रहते एनरोल हो जाइए। आपको स्टडी मैटर वहाँ पर दिया जाएगा, न्यू पाठ्यक्रम पर आधारित लेक्चर दिए जाएंगे, तो इनको आप गौर फरमाइएगा। और जो पीजीटी हिंदी के लिए PYQ सीरीज़ है, अर्थात प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की ई बुक है, आप उसे परचेज़ कर सकते हो। महत्वपूर्ण प्रश्नों की PDF है, मॉक टेस्ट वगैरह है, और फर्स्ट पेपर के लिए जो इम्पॉर्टेंट हस्तलिखित ग्रामर के नोट्स हैं उन्हें भी आप परचेज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर अधिक आपको जानकारी चाहिए होगी तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप संपर्क कर सकते हो। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? तो हम पढ़ेंगे तुलसीदास कृत रामचरितमानस का उत्तरकांड। तो पहला सीधा सीधा सा जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो वो प्रश्न इस प्रकार से होगा, राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? तो जो राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाएंगे तो ये माने जाएंगे आपके गोस्वामी तुलसीदास। प्रश्न 1 ये हो गया। प्रश्न संख्या 2 आपसे ये पूछा जा सकता है, महात्मा तुलसीदास या गोस्वामी तुलसीदास का जन्म कब हुआ? इनकी माता पिता का क्या नाम था? तो दूसरे प्रश्न का उत्तर सोच के बताइएगा या फिर अपने आप मन में सोचिएगा इसको। तो जो महात्मा तुलसीदास थे, इनका जन्म 1532 ईस्वी में हुआ, मृत्यु इनकी 1623 ईस्वी में हुई। माता इनकी हुलसी थी, पिता इनके आत्माराम दुबे थे। फिर से इसको रिपीट करूँगा। जो जन्म हुआ महात्मा तुलसीदास का 1532 में, मृत्यु 1623 में, माता इनकी हुलसी थी, पिता इनके आत्माराम दुबे थे। तीसरा प्रश्न जो आपसे पूछा जाएगा तो वो इस प्रकार से है, महात्मा तुलसीदास की पत्नी कौन थी? इनके दीक्षा गुरु कौन थे? इनके शिक्षा गुरु कौन थे? ये बताइए।
तो जो महात्मा तुलसीदास थे, इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। इनके दीक्षा गुरु नरहरियानंद थे। इनके शिक्षा गुरु शेष सनातन थे। फिर से देखिए, रिपीट करूँगा। महात्मा तुलसीदास की पत्नी का नाम रत्नावली था। दीक्षा गुरु इनके नरहरियानंद थे। शिक्षा गुरु इनके शेष सनातन थे। चौथा प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो तुलसीदास है, इनके जन्म के संबंध में दो मत माने जाते हैं कि इनका जन्म स्थान कौन सा है। तो पहला मत आपसे ये पूछा जाएगा कि कौन सा विद्वान है जो तुलसीदास का जन्म सूकर खेत, जो सौरों के नाम से भी प्रसिद्ध है, सूकर खेत सौरों या जिला एटा में मानते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण होंगे तीन, तो वो होंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी, गणपति चंद्रगुप्त। बाकी के जो दूसरे विद्वान हैं वो भी बता देता हूँ। लाला सीताराम, गौरीशंकर द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामनरेश त्रिपाठी, रामदत्त भारद्वाज, गणपति चंद्रगुप्त। ये मानते हैं कि तुलसीदास का जन्म हुआ सूकर खेत सौरों एटा जिला में। इसी तरह से एक मत और भी ये प्रचलित है कि जो तुलसीदास का जन्म राजापुर जिला बांदा में हुआ। तुलसीदास का जो जन्म राजापुर जिला बांदा में हुआ, ये कौन मानते हैं? तो ये मानते हैं बेनी माधव दास, महात्मा रघुबर दास, शिवसिंह सेंगर, राम गुलाम द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण होंगे तो वो होंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बेनी माधव दास, महात्मा रघुबर दास। ये मानते हैं कि जो तुलसीदास का जन्म सूकर खेत में नहीं हुआ था, इनका जन्म हुआ था राजापुर जिला बांदा में। और देखिए, इसके पश्चात पांचवा प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो गोसाई चरित किसकी रचना है और तुलसी चरित किसकी रचना है। ये प्रश्न पूछे गए हैं पहले, इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे आपके लिए। तो जो गोसाई चरित है, ये होगी बेनी माधव दास की रचना, और तुलसी चरित ये होगी महात्मा रघुवर दास की रचना। तो इसको ध्यान रखना है, मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है। प्रश्न संख्या 6 ये पूछा जा रहा है इस प्रकार से, आचार्य रामचंद्र शुक्ल तुलसीदास को किस वैष्णव से मानते हैं। तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, ये तुलसीदास को मानते थे स्मार्त वैष्णव से संबंधित। आचार्य रामचंद्र तुलसीदास को स्मार्त वैष्णव से संबंधित मानते हैं। अगला प्रश्न है 7। इसमें आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है, हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा हुआ। फिर से देखिए प्रश्न को, हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा हुआ, ये किसने माना ये मत। तो ये मत आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा माना गया था। प्रश्न संख्या 8, इसमें आपसे ये पूछा गया है, कलिकाल का वाल्मीकि तुलसीदास को किसने कहा। तो कलिकाल का वाल्मीकि तुलसीदास को कहा नावादास के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया? नावादास के द्वारा। फिर इसके पश्चात अगला जो यहाँ से आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, तो वो इस प्रकार से है, इनकी वाणी की पहुँच मनुष्य के सारे भावों व्यवहारों तक है। एक और तो वह व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विरागपूर्ण शुद्ध भगवत वचन का उपदेश करती है, दूसरी ओर लोक पक्ष में आकर पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का सौंदर्य दिखाकर मुग्ध करती है। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति भी होगी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। अगला जो काफ़ी महत्वपूर्ण कथन रहता है, बुद्धदेव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कौन है? ये तुलसीदास है। और किसने कहा ये कथन? तो ये ग्रियर्सन के द्वारा कहा गया था। प्रश्न संख्या 10 आपसे ये पूछा जा सकता है, मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कौन है। तो जो मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति माना जाता है,
तो ये तुलसीदास को माना जाता है। किसके द्वारा माना गया ये? डॉक्टर स्मिथ के द्वारा। प्रश्न संख्या 11 आपसे ये पूछा जा सकता है, यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है, ये किसका मत है और किसके लिए है? प्रस्तुत मत महात्मा तुलसीदास के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया था। यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। फिर देखिए आगे सीधे आपको ले चलता हूँ कहाँ, ये पंक्ति देखिए, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कौन सा प्रश्न है? प्रश्न संख्या 12। इसमें ये प्रश्न पूछा गया है, लाज ना लागत आपको दौरे आयुष साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहूँ मैं नाथ, अस्ति चर्ममय देह ममता में ऐसी प्रीति, तैसी जो श्री राम मह होती ना तो भवभीति। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ किसने किसके संबंध में कही? तो ये पंक्तियाँ तुलसीदास जी की धर्मपत्नी रत्नावली के द्वारा तुलसीदास जी को कही गई थी। तो महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। प्रश्न संख्या 13, क्या है ये प्रश्न? चार गांव को ठाकुरों, मन को महामहीप, तुलसी या कली काल में अथय टोडर दीप, रामधाम टोडर गए तुलसी भय असोच, जियोबो गीत पुनीत बिनु यह जानी संकोच। प्रस्तुत पंक्तियाँ किसकी और किसके संबंध में हैं? तो देखिए, जो तुलसीदास थे इनके मित्र थे टोडरमल। जब टोडरमल की मृत्यु हुई उस समय ये पंक्तियाँ तुलसीदास जी के द्वारा कही गई थी। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न संख्या 14, इसमें आपसे प्रश्न ये पूछा गया है, सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहती असे होई, गोदलिए तुलसी फिरे तुलसी सो सूत हुई। प्रस्तुत पंक्तियाँ किसके द्वारा किसके लिए कही हैं? तो देखिए, ये जो पंक्तियाँ हैं, पहली पंक्ति तो ये सारी दोनों पंक्तियाँ तुलसीदास जी के संबंध में कही गई हैं। पहली पंक्ति है, सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहती असे होई। प्रस्तुत पंक्तियाँ किसकी है? तो ये पंक्तियाँ तुलसीदास की है। दूसरी पंक्ति, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सूत हुई, ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति हो जाएगी आपकी रहीमदास की। तो ये ध्यान रखना है, ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेट का तो ये फेवरेट प्रश्न है, नेट वालों का, नेट हिंदी। अगला जो प्रश्न है 15, इसमें क्या पूछा गया है 15 में? तो यहाँ पर देखिए, प्रश्न पूछा जाएगा आपको कि जो तुलसीदास हैं इनकी गुरु परंपरा किस प्रकार की है। तो जो महात्मा तुलसीदास है इनकी गुरु परंपरा इस प्रकार से होगी। सबसे पहले आते हैं राघवानंद, फिर रामानंद, फिर अनंतानंद, फिर नरहरियानंद, जिन्हें नरहरिदास भी कहा जाता है, और सबसे अंत में आएंगे आपके तुलसीदास। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहले राघवानंद, सबसे अंत में तुलसीदास। तुलसीदास के गुरु का नाम नरहरियानंद या फिर नरहरिदास होगा, ये ध्यान रखना है। फिर प्रश्न संख्या 16 यहाँ पर ये होगा, ये प्रश्न संख्या 16, इसका उत्तर मैं नहीं बताऊंगा आपको, इसका उत्तर आपने खुद देना है। तुलसीदास की भक्ति भावना किस भाव की थी? तुलसीदास की भक्ति भावना किस भाव की थी? तो सभी इसका उत्तर देने की कोशिश करें ताकि आपको पता चल सके क्या प्रश्न और कैसे होते हैं। यहाँ से देखिए, एक प्रश्न ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, तुलसीदास उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। यह है आपका प्रश्न 17। प्रश्न को फिर से पढ़ूंगा। किसने कहा
तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। तो प्रस्तुत कथन कहा गया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। प्रश्न संख्या 18 यहाँ पर इस प्रकार से पूछा गया है कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। ये कथन किसने कहा? तो जो ये कथन कहा गया था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। इसी के साथ और आप पॉइंट ऐड कर सकते हो। तुलसीदास जी को जातीय कवि कहा रामविलास शर्मा के द्वारा। तुलसीदास को मानस का हंस कहा अमृतलाल नागर के द्वारा। फिर 21 पॉइंट को आप नोट करिएगा। गोस्वामी तुलसीदास रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित थे। इम्पॉर्टेंट तथ्य होगा ये भी कि जो गोस्वामी तुलसीदास किसके श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित थे? तो ये रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित थे। तो अगला प्रश्न ये होगा आपके समक्ष, प्रश्न संख्या 19। गोस्वामी तुलसीकृत मुख्य ग्रंथों की कितनी संख्या मानी जाती है मुख्य और सर्वमत के अनुसार? तो जो तुलसीदास कृत मुख्य ग्रंथों की संख्या मानी जाती है तो ये है 12। कितनी है? 12। इसमें 5 बड़े हैं और 7 छोटे ग्रंथ हैं। इनके नाम आपको बता देता हूँ, देखिएगा। जैसे कि वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञ प्रश्न, रामलला नहछु, जानकी मंगल, रामचित मानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बर्वे रामायण, कवितावली। तो ये है 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाँ जी 12 हैं ये। एक बार फिर से आपको रिपीट करूँगा ताकि आपको इसमें पूरी की पूरी जानकारी हो जाए कि क्या कैसी चीज़ है। कि जो तुलसीदास कृत 12 ग्रंथ माने जाते हैं उनके नाम भी बताऊंगा और उनमें जो प्रयुक्त काव्य रूप है और भाषा क्या है ये भी बता दूंगा। जैसे कि वैराग्य संदीपनी मुक्तक काव्य रूप है, भाषा इसकी ब्रज है। रामाज्ञ प्रश्न मुक्तक रचना है, अवधी भाषा में रचित है। रामलला नहछु प्रबंधात्मक रचना है, ठेठ अवधी शैली में इसे लिखा गया है, सोहर छंद इसमें प्रयुक्त है। जानकी मंगल प्रबंधात्मक कृति है, अवधी में रचित है और सोहर छंद इसमें भी है। रामचरितमानस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके सारे तथ्य आपको बता देता हूँ। जो रामचरितमानस है यह प्रबंधात्मक रचना है, अवधी में लिखा गया है, दोहा चौपाई शैली का प्रयोग किया गया है। इसमें दोहों की संख्या 1074 है, 1074। मुख्य रस इसका भक्ति रस है और इसमें 7 कांड है। कितने कांड हैं? 7 कांड हैं इसमें। फिर देखिए, फिर से रिपीट करूंगा इसको कि जो रामचरितमानस है ये प्रबंधात्मक कृति है, अवधी भाषा में लिखा गया है, दोहा चौपाई शैली का प्रयोग किया गया है, 1074 दोहे हैं, भक्ति रस इसका मुख्य रस है, इसमें 7 कांड हैं। और जो पार्वती मंगल है यह भी प्रबंधात्मक रचना है, अवधी भाषा में इसे लिखा गया है। कृष्ण गीतावली गीति काव्य है और ब्रज भाषा में इसे लिखा गया है। गीतावली ये गीति काव्य है और इसे ब्रज भाषा में लिखा गया है। विनय पत्रिका ये गीति काव्य है, इसे ब्रज भाषा में लिखा गया है। दोहावली मुक्तक रचना है, इसे ब्रज भाषा में लिखा गया है। और जो बर्वे रामायण है ये मुक्तक रचना है, इसे अवधी भाषा में लिखा गया है। कवितावली ये मुक्तक रचना है, इसे ब्रज भाषा में लिखा गया है। तो ये हो गए मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपके समक्ष। इसके पश्चात और भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपको जो महत्वपूर्ण पंक्तियां होगी आपकी, एक तो देखिए यहाँ पर ये पंक्ति आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है।
कौन सी पंक्ति? त्रेता काव्य निबंध करी सत कोटि रसायन, एक अक्षर उच्चरे ब्रह्म हत्यादि परायण। अब भक्तन सुख दैन बहुरी लीला विस्तारी, रामचरण रस मत रहत अहनिसी व्रतधारी। संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो, कली कुटिल जीव निस्तार रहित वाल्मीकि तुलसी भयो। तो ये जो पंक्ति है, ये पंक्ति किसने किसके संबंध में कही थी? तो जो ये पंक्ति है ये नाभादास के द्वारा कही गई थी। किसके द्वारा? नाभादास के द्वारा तुलसीदास के लिए कही गई थी ये पंक्तियाँ। यहाँ पर जो सीधा सीधा सा प्रश्न पूछा जाता है, कली कुटिल जीव निस्तार रहित वाल्मीकि तुलसी भयो, ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति तो नाभादास की होगी। तुलसीदास जी के संबंध में ये पंक्तियाँ कही गई हैं। पूरी पंक्ति फिर से बताऊंगा आपको, क्योंकि प्रश्न बनेगा तो कहीं से भी पूछा जा सकता है। पंक्ति ऐसी है, नाभादास ने तुलसीदास के लिए कही है। त्रेता काव्य निबंध करी सतकोटि रसायन, एक अक्षर उच्चरे ब्रह्म हत्यादि परायण। अब भक्तन सुख दैन बहुरी लीला विस्तारी, रामचरण रस मत रहत अहनिसी व्रतधारी। संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो, कली कुटिल जीव निस्तार रहित वाल्मीकि तुलसी भयो। तो ये है काफ़ी महत्वपूर्ण पंक्ति, अक्षर परीक्षा में पूछी जाती है। ये बैटरी भी ख़त्म हो रही है, कोई बात नहीं, ख़त्म नहीं होने देंगे। रामचरितमानस की पंक्तियाँ आपको बता देता हूँ। पहले देखिए, आपसे पूछा जाएगा, जितनी भी ये सारी की सारी पंक्तियाँ होंगी ये है आपकी सारी की सारी रामचरितमानस की। इसमें मिक्स हैं, कुछ बालकांड की है, कुछ अयोध्या कांड की है, और जो हमारा उत्तरकांड की है उसकी भी यहाँ पर पंक्तियाँ दी गई हैं। जैसे देखिए, पहला जो पंक्ति है, बंदऊ गुरु पद पद्मो परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। बंदऊ गुरुपद पद्मो परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। तुलसीदास की पंक्ति है, रामचरितमानस से ली गई है। सियर राममय सब जग जानी, करूं प्रणाम जोड़ी जुग पानी। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पंक्ति है ये, फिर से रिपीट करूंगा। सियर राममय सब जग जानी, करूं प्रणाम जोड़ी जुग पानी। अगली पंक्ति है, निज कवित के ही लाग न नीका, सरस हो अथवा अति फीका। अगली पंक्ति है, कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है पंक्ति, फिर से रिपीट करूँगा। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे। अगली पंक्ति भी इंपॉर्टेंट है, गिरा अर्थ जल विच, सम कहियत भिन्न ना भिन्न। देखिए, रिपीट करूँगा इसको भी, गिरा अर्थ जल विचि, सम कहियत भिन्न ना भिन्न। सारी की सारी पंक्तियाँ तुलसीदास और रामचरितमानस की हैं, तो ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगा। फिर अगली जो पंक्ति काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, मैं पुनि निज गुर सन सुनी कथा, सो सूकर खेत। इम्पॉर्टेंट है, मैं पुनि निज गुर सन सुनी कथा, सो सूकर खेत। अगली पंक्ति है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी, करीति भनीति भूति भली सोई, सुरसरी सम सब कह हित होई। कई जगह करती लिखा जाता है, कई जगह कीरति लिखा जाता है। तो देखिए, करीति भिनीति भूति भली सोई, सुरसरी सम सब कह हित होई। अगला जो प्रश्न है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनाति अनूपा। अगला है, कत विधि सृज नारी जगमाही, पराधीन सपनेहु सुख नाही। मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है ये भी, कत विध सृज नारी जगमाही, पराधीन सपनेहु सुख नाही। फिर आगे है, जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सो तिन्ह मिलई ना कछु संदेहु। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पंक्ति नहीं होगी उसे रिपीट नहीं करूँगा। अगला है, भक्ति है ज्ञानति है नहीं कछु भेदा, उभय हरहि सब संभव खेदा। इंपॉर्टेंट पंक्ति है, भक्त ही ज्ञान ही नाही कुछ भेदा, उभय हरहि सब संभव खेदा।
अगली जो पंक्ति है ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है। ढोल गवार सुदर पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोल गंवार सुदर पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। अगली पंक्ति है वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग, चलहि सदा पावहि सुख नहीं भय शोक ना रोग। अगली पंक्ति है विधिहु ना नारी हृदय गति जानी। इंपॉर्टेंट है, विधिहु ना नारी हृदय गति जानी। आगे है मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम्ही उचित तप मो कहम भोगू। मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम्ही उचित तप मो कहाँ भोगू। अगली पंक्ति है श्रुति सम्मत हरि भगत, पथ संजूत बीरति विवेक। अगली पंक्ति बादही शूद्र द्विजन सन हम तुमते कछु घाटी, जानहि ब्रह्मा सो विप्रवर आँखी दिखावती डांटी। अगली पंक्ति देखिए जे ना मित्र दुख होहि दुखारी, तीनहि बिलोकत पातक भारी। इंपॉर्टेंट, जे ना मित्र दुख होहि दुखारी, तीनहि बिलोकत पातक भारी। अगली पंक्ति है सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरति श्रुति रीति। इंपॉर्टेंट पंक्ति, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरति श्रुति। अगली पंक्ति है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी प्रश्न। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। इसके पश्चात देखिएगा यहाँ पर दोहावली से जो तुलसीदास की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ पूछी जाती हैं तो वो इस प्रकार से है। हिय निर्गुण नई नहीं सगुण, रसना राम सुनाम, मनहु परट संपुट लसत, तुलसी ललित ललाम। इंपॉर्टेंट होगी इसलिए दोबारा से रिपीट करूँगा। हिय निर्गुण नई नहीं सगुण, रसना राम सुनाम, मनहु परट संपुट लसत, तुलसी ललित ललाम। अगली पंक्ति है एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम, हित चातक तुलसीदास। मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है ये। एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम, हित चातक तुलसीदास। अगली पंक्ति है साखी शब्दी दोहरा, कही कही कहनी उपखान, भगति निरूपही भगत, कली निंदही वेद पुराण। अगला देखिए का भाषा का संस्कृत, प्रेम चाहिए साँचू, का जुआबे का मारी, का ले करे कोमाचू। इंपॉर्टेंट पंक्ति है, इसे फिर से रिपीट करूँगा। का भाखा का संस्कृत, प्रेम चाहिए साँचू, का जुआबे का मरी, का ले करे कमाचू। ये भी है मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति। इसके पश्चात अगली पंक्ति देखिए जो आएंगी आपकी कवितावली से। कौन सी है पहली पंक्ति? गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग। अगली पंक्ति है धूत कहो अवधूत कहो, राजपूत कहो जुलाह कहो को। इंपॉर्टेंट पंक्ति है तुलसीदास की। अगली जो पंक्ति है खेती ना किसान को भिखारी को ना भीख बली, खेती ना किसान को भिखारी को ना भीख बली। अगली पंक्ति है, ये सारी की सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको अलग से करवा रहा हूँ। मांगी के खाइबो मस्जिद को सोइबो, लेवे को एक ना देवे को ना दो। मांगी के खाइबो मस्जिद को सोइबो, लेवे को एक ना देवे को दो। अगली पंक्ति है आगी बड़ बागी ते बड़ी है आगी पेट की, आगी बड़ बागी ते बड़ी है आगी पेट की। अगला देखिए, अगला भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो पंक्ति है झूठो है झूठ है झूठो सदा जुग, संत कहंत ते अंतु लहा है। अगली जो पंक्ति है ये भी महत्वपूर्ण है। मातु पिता जग जाई तजियो, विधि हूँ ना लिखी कछु भाल भलाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति। अगला है आश्रम बरन कली विबस विकल भय। उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, नॉर्मल सी है ये। फिर जो विनय पत्रिका से संबंधित पंक्तियाँ हैं ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैसे कि अबलो नसानी अब ना नसे हो, राम कृपा भव निशा सिरानी,
जागे फिरी ना डसे हों, अवलो नसानी अब ना नसे हों, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिरी ना डसे हों। अगली पंक्ति जो काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, केशव कही न जाए काह कहिए, शून्य भीति पर चितर रंग नाही, तनु बिनु लिखा चितेरे। केशव कही न जाए काह कहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है ये। इसके पश्चात जो अगली महत्वपूर्ण पंक्ति है, जाके प्रिय ना राम बदेही, तजिए ताही कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। जाके प्रिय ना राम बदेही, तजिए ताही कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। ये पंक्तियां मीराबाई हेतु तुलसीदास ने लिखी थी। अगला देखिए, अगला प्रश्न यहाँ से ये भी बन सकता है, माधव मोह समान जग माही, सब विधिहीन, मलिन दीन अति लीन विषय को नाही। माधव मोह समान जग माही, सब विधिहीन, मलिन दीन अति लीन विषय को नाही। अगला देखिए, ये तो काफ़ी महत्वपूर्ण आरती भी मानी जाती है हमारे मंदिरों में। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भय भव दारुणम। ये पंक्ति भी इन्हीं के द्वारा कही गई है, याद रखनी है, पूछी जा सकती है परीक्षा में। इसके पश्चात कुछ एक तथ्य मैं आपको रामचरितमानस के बता देता हूँ, यहाँ से भी प्रश्न बन जाएगा सीधे सीधे। देखिए, यहाँ पर आपको ये भी बता देता हूँ, कुछ बच्चे ये डिमांड कर रहे थे कि प्रश्न उत्तर साथ साथ में दिखने चाहिए। तो देखिए, अगर प्रश्न उत्तर दिखने की बात है तो दोस्तों ये नहीं दिख पाएंगे। क्यों? इतना समय नहीं होता मेरे पास कि प्रश्नों को साथ साथ दिखाकर वीडियो बनाऊँ। ये जो इसलिए बना रहा हूँ ये वीडियोज़ कि जो आपका थोड़ा सा रिवीजन हो पाए, इसीलिए इनका नाम तो हमने ऑडियो लेक्चर रखा है। ऑडियो लेक्चर से तात्पर्य होता है कि सिर्फ आपको हमारी आवाज़ ही सुनाई देगी, प्रश्न कहीं नहीं दिखेंगे। समय के अभाव के कारण इस तरह का इनिशिएटिव किया गया है, तो आप इसमें पूरा सहयोग बरतिएगा। ईयरफोन लगाकर आप इन्हें सुन सकते हैं या फिर पूरी फुल साउंड में इसे सुन सकते हैं। आपको इससे फ़ायदा ही मिलेगा, नुकसान तो कुछ होने वाला नहीं है आपको। तो क्या तथ्य यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि जो रामचरितमानस की रचना कब की गई थी, तो प्रश्न संख्या है ये 20। तो रामचरितमानस की प्रश्न तो वैसे हमारे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, मैं नॉर्मली ये प्रश्न आपको बता रहा हूँ। रामचरितमानस की रचना कब की गई थी? 1574 ईस्वी में। रामचरितमानस को लिखने में कुल कितना समय लगा? रामचरितमानस को लिखने में कुल समय लगा 2 वर्ष 7 माह 26 दिन। 2 वर्ष 7 माह 26 दिन। फिर अगला जो प्रश्न यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि जो रामचरितमानस को लोक मंगल की साधना अवस्था किसने माना? रामचरितमानस को लोक मंगल की साधना अवस्था आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा माना गया है। फिर अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो रामचरितमानस में है 7 कांड। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर यह पूछा जा सकता है आपसे, रामचरितमानस के किस कांड को हृदय स्थल कहा जाता है? और इस कांड को कहाँ पर और इस कांड को चित्र सभा भी का चित्रकूट की सभा भी कहा जाता है, ये बताना है। तो जो अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है, इस कांड को चित्रकूट सभा को, इस कांड की जो चित्रकूट सभा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक आध्यात्मिक घटना भी कहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा ये, इसका ध्यान रखना आपने। इसके पश्चात जो यहाँ पर और महत्वपूर्ण तथ्य रहेंगे तो वो इस प्रकार से हैं। तुलसी ने रामचरितमानस की कल्पना मानसरोवर के रूपक के रूप में की है, जिसमें 7 कांड के रूप में 7 सोपान तथा 4 वक्ता के रूप में 4 घाट हैं। इसको भी आपने ध्यान रखना है, ये भी महत्वपूर्ण होगा।
तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आज का ये हमारा लेक्चर था। धन्यवाद।